वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लासिकल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर इसका जो बैकग्राउंड देखा जाए वो डोमिनेट करता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में 150 ईयर्स को, यानी कि जब ये बना इंट्रोड्यूस हुआ तो आफ्टर 150 ईयर्स तक ये डोमिनेशन में रहा है। इसने बहुत सारे इकोनॉमिक आइडियाज़ को जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके आइडियाज़ को कैप्चर करके प्रोवाइड करा। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा 150 ईयर्स तक का जो है टाइम पीरियड, मतलब ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की दुनिया में दबदबा रहा है। This work not only launched a modern history study of economics, it continues to provide the foundation for modern microeconomics। अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आज की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो फाउंडेशन पार्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है। Classical economics principles were also adapted to macroeconomic phenomena and provide a guide for macroeconomic policy until the beginning of the Great Depression in 1929। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में भी क्लासिकल का रोल रहा है और ये 1929 जब तक ग्रेट डिप्रेशन आया था तब तक इसने गाइड का काम करा था, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन आने तक इसका डोमिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी रहा था। आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन कीन्स जो थ्योरी है वो फेमस हुई थी। The term classical economics was coined the first half 1800 by Karl Marx, who is considered as some important contributor to development of classical economics and by other primary critic of this theory। 1800 में कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के रूप में दिया था और डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा और इसको डेवलप करने में हेल्प करा। बाद में इसका क्रिटिसिज्म होने लग गया। जो अदर इकोनॉमिस्ट, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म करा। द टर्म गेन्ड न्यू लाइफ इन द अर्ली 1900s when John Maynard Keynes developed Keynesian economics as an alternative theory of macroeconomics। इसका जो डोमिनेशन है क्लासिकल का तब तक रहा जब तक जॉन मेनार्ड कीनियस ने अपनी थ्योरी नहीं दी कीनीशियन इकोनॉमिक्स के नाम से। जैसे कीनीशियन इकोनॉमिक्स आई, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से ख़त्म सी हो गई या फिर इसका जो डोमिनेशन है बिल्कुल हट गया है इकोनॉमिक्स की दुनिया में। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो था थ्योरी वो लगभग बहुत टाइम तक रही और ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद फिर ये इसका जो डोमिनेशन था वो बिल्कुल विलुप्त या ख़त्म हो चुका था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स इंक्लूड, अब कौन कौन से 3 अजम्पशन लेता है? फ्लेक्सिबल प्राइस, सेज लॉ एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। 3 अजम्पशंस है। ये 3 अजम्पशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें से लॉ पर तो हम पहले कवर कर चुके हैं, बाकी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन देखा जाए तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली 3 अजम्पशन पे डेवलप हुआ है। द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमी operate in aggregate according to some basic economic principle that guide markets and other microeconomics phenomena। मैक्रोइकोनॉमिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। इसके थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे है, जबकि माइक्रो में भी इसके कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल economics indicate the aggregate market, especially resource market, automatically achieve equilibrium, meaningful employment, that is full employment of resource is assured। बहुत सारी बातें इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बातें हैं, रिसोर्स मार्केट की बातें, इक्विलिब्रियम की बातें हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कवर करी गई है।